हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं सीए डॉक्टर अमित खांडल, आपका टैक्स एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स गुरु सॉल्यूशंस। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आप चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आज का जो वीडियो है दैट इज इन रिलेशन टू ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो ना, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये बेसिकली क्या है, ये तमिलनाडु स्टेट का एक ऑडियंस है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ये देखिए, इसको मैंने पूरा स्टडी किया है और आप लोगों के लिए दोस्तों आज मैं यहाँ पर जो भी इसके की हाइलाइट्स हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों यू नो वेरी वेल कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, कैसे देश के अंदर आपको पता है कि इसका जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत ज्यादा है। पिछले 2 से 3 साल जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग का जो ग्राफ है वो बहुत बहुत ट्रिमेंडियस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता है सोसाइटी में कि जो लोग हैं वो एडिक्टिव हो रहे हैं ऑनलाइन गेम्स के। जहां पर गैम्बलिंग और बैटिंग होती है तो वहां पर ऐसा भी सुनने में आता है कि भाई लोग जो हैं फाइनेंशियल तरीके से जो है बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो जाते हैं अगर वो गेम को एक लिमिट से ज्यादा खेलते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग जो है, जहां पर गैम्बलिंग और बैटिंग होती है, क्या इसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी देती है, वेदर इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और वेदर इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों बात चाहे इनकम टैक्स की हो या जीएसटी की, मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से बता सकता हूं बिकॉज आई एम ए टैक्स कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। यहां पर गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू गेमिंग इंडस्ट्री से मिलता है। तो इसको बिल्कुल बंद करना भी गवर्नमेंट के लिए ऐसा है कि एक तरह से तालाब सूख जाना। दोस्तों गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन चाहिए, लेकिन दोस्तों सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तमिलनाडु स्टेट ने इसके अंदर एक मुहिम चलाई और वो लोग एक ऑडियंस लेकर आए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑडियंस के बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों एक प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है। किसी भी कानून को देश में लाने से पहले, किसी भी राज्य के कानून को लाने से पहले एक प्रारूप तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये जो ऑडियंस है इसमें गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, जो लोग गेम को खेलते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उन पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, और जो लोग इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं टैक्स और आपकी जो फाइनेंशियल लीड्स है वो मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, ये ऑडियंस जो है ये बेसिकली क्यों यहां पर ड्राफ्ट किया गया। टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड टू रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों ये ऑडियंस केवल तमिलनाडु स्टेट के लिए है, लेकिन इसे सारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है भाई इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। आज आपका ऑनलाइन गेम है, आपका ऐप है, आपकी वेबसाइट है, तो पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, आपके गेम को खेल सकते हैं। तो जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैंने इसको पढ़ा है, एक एक शब्द को समझा है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी की हाइलाइट्स हैं, क्योंकि मैं सारा तो पढ़कर आपको नहीं सुना सकता, इससे वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी आप लोगों के काम की चीज है वो मैं क्रक्स आपको आने वाले 5 से 10 मिनट में देने वाला हूं। सबसे पहली बात दोस्तों यहां पर ये बताया गया कि जैसे ऑनलाइन रमी होती है ना। ऑनलाइन जो रमी का गेम होता है उसके एल्गोरिथम इस तरीके से सेट कर दिए जाते हैं बाय द डेवलपर्स कि वहां पर कुछ बोट्स आ जाते हैं, वो गेम को खेलते हैं। और उससे क्या होता है कि उसको जो प्लेयर होता है उसके लिए अनजस्टिस होता है, और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन ये अनजस्टिस है,
और ये भी बताया गया ऑडियंस में कि भाई हमने एक सर्वे करवाया था, हमने जनता से, पब्लिक से एक ओपिनियन मांगी थी, 10,735 मेल आई गवर्नमेंट के पास, उसमें 10,708 लोगों ने ये बोला कि साहब ऑनलाइन गेमिंग को पूरा बैन कर दो। लेकिन दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जैसे एआईजीएफ का नाम आपने सुना होगा, ये वो लोग हैं भाई जो चाहते हैं कि स्टेक होल्डर है, वो कहते हैं पूरा गेम को बैन करना गलत है। वो कहते हैं यहां पर या तो आप एज का रेस्ट्रिक्शन लगा दो, आप यहां पर मनी का रेस्ट्रिक्शन लगा दो, ऐसा वो लोग बोलते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों यहां पर एल्गोरिथम वाली जो चीज है ना, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद मैं बताऊं दोस्तों, ये जो कानून तमिलनाडु स्टेट के अंदर अभी लागू होने वाला है, मतलब एक तरह से ये कानून बनकर तैयार है, सब कुछ हो गया है इसके अंदर, केवल अभी डेट अनाउंस होना बाकी है। जैसे ये डेट अनाउंस होगी, ये कानून, ये लॉ दोस्तों आपके यहां पर इफेक्टिव हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट में। और दोस्तों मैं बता दूं, अभी जो लेटेस्ट 16 नवंबर की डेट गई है, 16 तारीख, उस दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में इसके ऊपर बहस भी हुई थी। और जो भी हमारे कपिल सिब्बल साहब हैं, जो एक तरह से स्टेट की तरफ से केस देख रहे थे, उन्होंने बोला कि सब जब कानून अभी नोटिफाइड ही नहीं हुआ, तो इस पर अगर अपील की गई है तो वो अपील लगाना ही व्यर्थ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा मद्रास हाईकोर्ट है, उसने अपील को डिसमिस भी कर दिया है कि जब तक ये डेट अनाउंस नहीं हो जाती, जब तक नोटिफाइड नहीं हो जाता, तब तक अपील का कोई मतलब नहीं है। अपील को हम बाद में वापस देखेंगे, एक बार डेट अनाउंस होने दीजिए। दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है ना। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के स्टेक होल्डर हो तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और अगर आप कंसल्टेंट हो तो भी ये जानकारी जरूरी है। देखो यहां पर एक वर्ड आएगा जियो ब्लॉकिंग। जियो ब्लॉकिंग का मतलब पता है क्या होता है? जियो ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐप है, आपका जो गेम है, उसके अंदर एक ऐसा फीचर होना चाहिए, एक ऐसा डेवलपर को एक ऐसा तरीका वहां पे डेवलप करना पड़ेगा जिससे सामने वाले प्लेयर की लोकेशन को ट्रेस किया जाए, और अगर वो लोकेशन तमिलनाडु स्टेट में आती है तो उसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए ताकि वो गेम नहीं खेल पाए। अगर आप ऐसा कोई फीचर अपने ऐप में लगा सकते हो भाई, तो आपको बेनिफिट होगा, और आप इस कानून में जो पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन है, जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, उससे बच सकते हैं, राइट। इसमें एक वर्ड लिखा गया है लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर। इसका मतलब क्या होता है? लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि अगर आपका गेम का जो मैनेजमेंट है, अगर आपके गेम का जो कंट्रोल है वो तमिलनाडु स्टेट के अंदर है भाई, तो आप क्या कहलाओगे? लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर कहलाओगे। और अगर आपका कोई कंपनी, कोई कंट्रोल, कोई मैनेजमेंट तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन आप जिसको गेम खिलवा रहे हो, मतलब जो प्लेयर है, अगर वो आपके गेम को वहां से एक्सेस कर रहा है तमिलनाडु से, तो भी आप लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर की कैटेगरी में आओगे। तो देखो दोनों के बीच में दोस्तों यहां पर और लगा हुआ है। देखो मैं आपको समझाता हूं, हो सकता है आप इस कानून को नहीं समझ पाओ, यहां पर और लगा हुआ है। और का मतलब है दोनों में से अगर एक भी चीज पूरी होती है, आइदर आपका तमिलनाडु स्टेट में कंट्रोल मैनेजमेंट हो या तमिलनाडु स्टेट के लोग आपके गेम को एक्सेस कर पा रहे हो, दोनों में से अगर एक भी बात पूरी होती है तो आप कहलाओगे लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर। और ये लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर का क्या मतलब है, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों यहां पर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा, और जो भी लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर हैं, मैं डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप राजस्थान में रजिस्टर्ड हो, आपकी कंपनी राजस्थान में है, लेकिन आप तमिलनाडु के लोगों को गेम खिलवाना चाहते हो, सरल शब्दों में समझ लो, तो भी आप लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर कहलाओगे, और आपको वहां सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तमिलनाडु स्टेट से इस कानून के अनुसार, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई, यहां पर जो भी ऑथोरिटी है उसको सिविल कोर्ट के पावर दे दिए गए हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कोई जुर्म करते हो, अपराध करते हो, क्राइम करते हो, तो सिविल कोर्ट के जो पावर होते हैं वो सारे पावर यहाँ अथॉरिटी के पास होंगे। आपको बुलाकर पूछा जा सकता है, आपकी अटेंडेंस लगवाई जा सकती है, आपको समन जारी किए जा सकते हैं, वो सारे पावर इनके पास यहाँ पर आ जाते हैं। कोई भी लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर शैल प्रोवाइड एनी सर्विस फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम। मतलब अगर आप तमिलनाडु में गेम खिलाना चाहते हो, तो जब तक आप वहां का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे, आप तमिलनाडु स्टेट में गेम को नहीं खिला सकते हो, ऐसा कानून में लिखा गया है।
और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना दोस्तों तमिलनाडु स्टेट में, ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, ऐसा कानून में लिखा गया है, 3 साल के लिए, फॉर 3 years, राइट। अच्छा दोस्तों, किसी भी बंदे ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है तो ऐसे उसमें लिखा गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो आपका रजिस्ट्रेशन वापस से कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपको यहां पर अपील करने का पावर मिल जाएगा। ये सारी बातें बोली गई है। अच्छा दोस्तों, यहां पर ये बोला गया है कि अगर आप, चलो ऐसा मान लेते हैं कि आप लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, आप तमिलनाडु में ना तो आपकी कंपनी है, ना आप तमिलनाडु के लोगों को गेम खिलवाना चाहते हो, तो अब आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें यह लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी कंपनियों के लिए जो ऑनलाइन गेमिंग खिलवाती हैं। इसमें यह लिखा गया है कि आप अपने ऐप में, अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा जियो ब्लॉकिंग सिस्टम करो। जियो ब्लॉकिंग का मतलब जिससे सामने वाले की लोकेशन ट्रेस हो और वो तमिलनाडु स्टेट का अगर है तो ब्लॉक हो जाए। दोस्तों, अगर तमिलनाडु वाले ने गेम खेल लिया और आपके ऐप में ये फैसिलिटी नहीं है तो आपके ऊपर इसकी आंच जरूर आएगी। वो मैं आगे बताने वाला हूं क्या क्या दिक्कत आएगी। इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आप अपने प्लेयर्स को टर्म्स कंडीशन में लिखते हो कि तमिलनाडु स्टेट में बैन है, सामने वाले से आप टर्म्स कंडीशन साइन करवाते हो या टिक करवाते हो ऑनलाइन, और सामने वाला जो है स्टेट के अंदर आप सारे एफर्ट्स करते हो कि तमिलनाडु वाला नहीं खेल पाए। कुल मिलाकर सरकार ये कहना चाह रही है तमिलनाडु की कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को आप गेम नहीं खिलाओगे। अगर आपने गेम खिलवाया, आपने प्रिकॉशंस नहीं बरते, तो हम आपको भी दोषी मानेंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा कानून में लिखा गया है। कार्रवाई क्या होगी दोस्तों, ये भी बता देता हूं। इसमें 3 तरह के ऑफेंस एंड पेनल्टी प्रोविजन है। पहला, जो व्यक्ति गेम खेलेगा उसको 3 महीने की सजा हो सकती है इसमें, साथ में 5,000 का जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति एडवर्टीजमेंट करेगा ऑनलाइन गेमिंग का उसको 1 साल की सजा है और 5 लाख का जुर्माना है या दोनों है। और ये है तीसरा, उन लोगों के लिए जो गेम खिलवा रहे हैं उनको यहां पर 3 साल तक का इंप्रिजमेंट है और 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, और दोनों भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हो, तमिलनाडु में आप गेम नहीं खिलवाना चाहते हो, तो आप अपने ऐप में ऐसा फीचर अभी से ऐड करवाने की कोशिश करो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी नोटिफाइड होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी ऑफेंस होगा उसमें इंप्रिजमेंट होगा। अगर आप दोबारा ऑफेंस करोगे तो उसके लिए पेनल्टी आई थिंक यहां पर डबल कर दी गई है, जैसा मैंने लॉ में पढ़ा है। सजा भी डबल कर दी गई है, यहां पर सजा भी डबल कर दी गई है। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या आप उस कंपनी में मैनेजर हो या आप पर्सन इंचार्ज हो, आप ही कंपनी का सारा काम देखते हो, तो आपके ऊपर भी दोस्तों इसकी आंच आएगी, आपको पनिश किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। ये सारी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए पढ़ी है। ये ऑडियंस कब से इफेक्टिव माना जाएगा, इसकी डेट एक बार नोटिफाइड हो जाने दीजिए। जैसे ये डेट नोटिफाइड होगी, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। बस चैनल के साथ आपको बने रहना है दोस्तों। ऑनलाइन गेम ऑफ चांस यहाँ पे रम्मी और पॉकर को माना गया है, लेकिन दोस्तों कानून में बार बार लिखा गया है कि गैम्बलिंग वाला, कोई बेटिंग वाला गेम नहीं होना चाहिए। तो रमी और पोकर को तो बिल्कुल मना है, बाकी और कोई गैम्बलिंग बेटिंग का गेम है वो भी तमिलनाडु स्टेट में पूर्ण रूप से रेस्ट्रिक्ट रहेगा, राइट। तो ये सारी तमाम बातें हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बहुत सारे नए वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपके लिए आगे और बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो जरूर चैनल को। इसे बाकी सारे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। बाकी आप लोग हमारा जो डिस्क्रिप्शन है जो वीडियो का, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल दे रखी है, वहां से आप हमको रीच कर सकते हो, कानूनी सलाह ले सकते हो, टैक्सेशन की सलाह ले सकते हो। ये तमाम जानकारियां दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा के चलूंगा। चलिए जी, धन्यवाद सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।